वर्तमान शिक्षा प्रणाली दलित शोषित विरोधी है। साथियों, मानवीय जीवन को सार्थक, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। शिक्षा सामान्यतः दो प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर दोनों ही प्रकार की शिक्षा महत्वपूर्ण है, जिनके मजबूत आधार पर ही मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास करता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली उस समय के हिसाब से श्रेष्ठ थी तथा विश्व में भी ख्याति प्राप्त थी। तथागत गौतम बुद्ध के समय में भारत विश्वगुरु कहलाता था। धीरे धीरे मनुष्य की परिस्थितियां बदलीं, उसकी ज़रूरतें बदलीं, उसके विकास करने के आयाम बदले। सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अनेक अव्यवहारिक अमानवीय बंदिशों के समाज में प्रचलन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली ही बदल डाली, जिसके कारण समाज का एक विशेष वर्ग तो शिक्षा एवं शिक्षा तंत्र पर हावी हो गया, वहीं दूसरा उसी समाज का एक वर्ग शिक्षा व्यवस्था से जानबूझकर कोसों दूर कर दिया गया। इस कारण समाज में अमानवीय, अव्यवहारिक और समाज व्यवस्था को दूषित करने वाले तत्व शक्तियां उत्पन्न हो गई। वैदिक, उत्तर वैदिक, गुप्त, राजपूत, अरब, तुर्क, अफगान, अंग्रेजों के समय में भले ही शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु समय समय पर आयोग बनाए गए हों, किंतु शिक्षा तंत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसके कारण भारतीय समाज के जिस वर्ग का शिक्षा पर नियंत्रण था उसका नियंत्रण बरकरार रहा तथा भारतीय समाज का जो वर्ग शिक्षा से वंचित था वह वंचित ही रहा। आज भारतीय शिक्षा दो भागों में बट गई है, भारतीय ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था व भारतीय नगरीय शिक्षा व्यवस्था। दोनों व्यवस्थाओं में देखने पर अंतर साफ नजर आता है। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था ग्रामीण स्तर पर मिड डे मील ने पूरी तरह ध्वस्त कर दी है। शिक्षक पढ़ाने की बजाय मिड डे मील पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित करता है। उधर जो भी गिने चुने छात्र विद्यालय आते हैं वे पढ़ने पर कम, खाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सिर्फ खाना पूर्ति ज़्यादा हो रही है, चूँकि अधिकांशतः ग्रामीण स्तर पर यह पाया गया कि अध्यापक छात्र संख्या के हिसाब से नहीं है। हर कक्षा के लिए अलग अलग अध्यापक नहीं हैं और जो भी अध्यापक होते हैं वे पढ़ाने के अतिरिक्त बाकी कामों को पूरा करना अपनी पहली प्राथमिकता रखते हैं। केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत ग्रामीण शिक्षा के सुधार पर जोर नहीं दिया गया, अन्यथा आज स्वतंत्र हुए भारत को 67 वर्ष बीत गए, अभी तक ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंच पाई। एक सोची समझी साजिश के तहत प्राथमिक शिक्षक के ऊपर इतना भार डाल दिया है कि बाकी काम पूरे करने के चक्कर में अपने मूल कर्तव्य को प्रदान करना भूल जाता है। कुछ प्राथमिक विद्यालयों में तो स्कॉलर लेते समय छात्र हस्ताक्षर की जगह अपना अंगूठा ही लगा देता है। इसमें सुधार हेतु सरकार को करना चाहिए कि शिक्षक छात्र संख्या का उचित अनुपात स्थापित हो। हर कक्षा को पढ़ाने हेतु पृथक पृथक शिक्षक रहें। मिड डे मील योजना को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इससे छात्र कम शिक्षा तंत्र में लगे लोगों का अधिक स्वास्थ्य लाभ होता है। बोझिल पाठ्यक्रम को बदलकर बच्चों की रुचि के हिसाब से समय के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। शिक्षक की जवाबदेही तय की जाए। ग्रामीण नगरीय स्तर पर पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, तभी ग्रामीण नगरीय छात्रों के प्राप्त ज्ञान में भेद मिटा पाएंगे। ग्रामीण छात्रों के अंदर व्याप्त हीन भावना को खत्म कर पाएंगे। फिर ग्रामीण अभिभावक भी अपने बच्चों को ग्रामीण स्तर पर ही पढ़ाने की सोचेंगे और सर्व शिक्षा अभियान का सपना साकार हो पाएगा। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।